नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर मुकाती और आप देख रहे हैं मल्टीपर्पस गार्डन। जैसा कि स्प्रिंग का सीजन लगने वाला है और हम लोगों को गार्डन में भी कुछ मेंटेनेंस कर लेना चाहिए। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स प्राप्त हुए जिसमें आप लोगों ने कहा है कि हमारे गार्डन में आपके जैसे पौधे क्यों नहीं ग्रो हो पा रहे हैं। तो कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, गलतियां होती है जिन लोगों का हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे सबसे बड़ी गलती तो हम लोग ये करते हैं कि जैसे ये हमारा ग्रो बैग है, तो हम लोग जनरली नर्सरी से प्लांट लाकर उसको ग्रो बैग में डाल देते हैं, लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है उसका पोटिंग मिक्सचर। पोटिंग मिक्सचर के बारे में दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आपको हार्ड सॉइल का उपयोग नहीं करना है। वो पानी को पकड़ के रखती है, वो जड़ों के विकास में सहायक नहीं रहती है। तो आपको जब भी पोटिंग मिक्सचर बनाना हो, कोकोपीट या फिर सेंड का उपयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का कंपलसरी उपयोग करें और 1 भाग मिट्टी का उपयोग करें। इस तरह से अगर आप पोटिंग मिक्सचर बनाएंगे और उसको आप गमले में लगाएंगे तो आपका जो पौधा है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और उसमें फल और सब्जियां भी ज्यादा आएंगे। दोस्तों, दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि हम लोगों को पहले से डिसाइड करके रखना चाहिए कि हम इस पौधे को किस ग्रो बैग में या फिर किस गमले में लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका गुलाब का पौधा है, तो गुलाब के पौधे को आप 9 बाय 9 इंची के ग्रो बैग में लगा सकते हो। उसी तरह दोस्तों, आप किसी प्रकार की वेजिटेबल लगा रहे हो, जैसे टोमेटो लगा रहे हो, पोटैटो लगा रहे हो, ब्रिंजल लगा रहे हो, तो आपको 12 बाय 12 का गमला या 12 बाय 12 का ग्रो बैग यूज करना चाहिए। उसमें उसकी बढ़वार अच्छी होगी, बढ़वार के साथ में उसमें उत्पादन भी ज्यादा आएगा आप लोगों को। और तीसरी सबसे जरूरी बात दोस्तों, पानी देने का तरीका। पानी हम लोगों को पौधे की रिक्वायरमेंट के आधार पर देना चाहिए। जैसे किसी पौधे की ये सकुलेंट है, करसुला है, इसकी पत्तियों के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर मेंटेन रहता है, तो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है। और दूसरे पौधे की जैसे कि वेजिटेबल्स वाले प्लांट हुए तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। तो या अगर आप ड्रिप सिस्टम से अगर पानी देते हैं आपके पौधों में, तो उनके लिए अलग अलग साइज के ड्रिपर लगाएं। क्योंकि दोस्तों, ड्रिपर भी बहुत वेरिएंट में आते हैं। कोई 1 लीटर का आता है, कोई 2 लीटर का आता है, कोई 4 लीटर का आता है, कोई 8 लीटर 1 घंटे में पानी को डिस्चार्ज करता है। तो आप आपके पौधे के अकॉर्डिंग उस तरह से उसको सेट कीजिए। और अगर आप ऐसे ही पानी दे रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें कि आपके गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, उसके बाद में आप उसको वाटरिंग कीजिए। क्योंकि पानी न देने से तो पौधे खराब होते हैं, लेकिन ज्यादा पानी देने से पौधे मर ही जाते हैं दोस्तों। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, स्प्रिंग के सीजन के बाद में समर भी आएगा, तो अभी से आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके गार्डन में आप फोगर की व्यवस्था कर दीजिए। फोगर नहीं हो सकता है तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए नेट लगा दीजिए। क्योंकि गर्मी की जो लू चलती है वो पौधों को खराब कर देती है। और आप जब भी पौधे लगाएं दोस्तों, तो इस तरह से आप स्टैंड का उपयोग करके आप पौधे लगाएं। ये जो आप देख रहे हैं, ये प्लांट स्टैंड है, इसके ऊपर आप पौधा रखें। जनरली होता क्या है दोस्तों कि जब हम पौधा लगाते हैं तो हम उसको छत पे रखते हैं। अब गर्मी के सीजन में ये जो छत है ये 45 डिग्री या 50 डिग्री तक गर्म हो जाती है और ये डायरेक्ट रूट जोन को इफेक्ट करती है हमारे प्लांट के। तो कम से कम 4 इंची 5 इंची आप इसको जमीन से या आपकी इस छत से उठा कर रखिए, तो आपके पौधे स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, आपके पौधे खराब नहीं होंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब भी हम प्लांटिंग करते हैं तो प्लांटिंग के बाद में हम लोगों को बेसल डोज के साथ में स्प्रे के रूप में भी कुछ फर्टिलाइजर, कुछ पेस्टिसाइड हमको डालने पड़ते हैं। ये हमारा जो बगीचा है या फिर जो हमारा गार्डन है, ये 100% ऑर्गेनिक है। इसमें हम केवल इप्सम साल्ट का उपयोग कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार कर लेते हैं। उसके अलावा हम इसमें नीम तेल का उपयोग रेगुलर रूप से करते हैं। पर्याप्त आपके लिए पेस्टिसाइड है दोस्तों, उसका उपयोग आप हर 15 दिन 20 दिन महीने भर में एक बार आप कर लीजिए। साथ में थोड़ी सी उसमें हल्दी मिला लीजिए। और दोस्तों, बेसल डोज के रूप में आप बनाना पिल्स को या ओनियन पिल्स को फर्मेंटेट करके उस पानी का उपयोग आप आपके पौधों के लिए कर सकते हैं। उससे ब्लूमिंग बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि इनमें सल्फर और पोटास प्रचुर मात्रा में होता है दोस्तों। इसी तरह की जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।